दिल्ली के मुंडका स्थित सतलोक आश्रम में बौद्ध दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। आयोजन का नेतृत्व संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में किया गया, जहां भक्तों ने आध्यात्मिक प्रवचनों का श्रवण किया। आश्रम परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ उन्हें शांति, सद्भाव और सेवा का अवसर मिलता है। कई लोगों ने बताया कि वे नियमित रूप से आश्रम में आकर सेवा कार्यों में भाग लेते हैं, जिससे उनकी आस्था और मजबूत हुई है। कार्यक्रम के दौरान 24 घंटे चलने वाले विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे की व्यवस्था सुव्यवस्थित और अनुशासित रही। आयोजन समिति के अनुसार बौद्ध दिवस का उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक जागरूकता और मानव सेवा की भावना को बढ़ावा देना है। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्वयंसेवकों की विशेष टीम तैनात रही। कुल मिलाकर कार्यक्रम शांतिपूर्ण और श्रद्धामय वातावरण में संपन्न। ये देखिए हमारे विशेष रिपोर्ट। जी, आप यहाँ बौद्ध दिवस के कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे और कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो भाई बहुत काफी दिन से आ रहा हूँ यहाँ पे। पहले से तो मैं धनाना था कई सालों से, अब 2-3 साल से यहाँ आने लग रहा। ये और भी सत्संग होते हैं, जैसे सदगुरु जी का सत्संग है, महाराज आशुतोष महाराज जी का सत्संग है, यहाँ पर क्या चेंजेस आपको दिखती है? यहाँ जो हमारे गुरु रामपाल महाराज जी गुरु परमात्मा का जो सत्संग हो रहा है, ऐसा सत्संग कहीं पर भी नहीं है। चाहे कितने भी ये है महात्मा है, किसी का भी इतना ज्ञान नहीं जितना गुरु रामपाल महाराज जी भगवान जी का है। अच्छा। हाँ जी। तो ये तो जेल में है, फिर भी यहाँ की व्यवस्था किसने बोल दिया जेल में है? तो तक की जेल में है। कैसे कह रहे हो आप जेल में है? हम तो नहीं मान रहे भाई जेल में। अच्छा, अगर जेल में होते आप एक चीज बताओ, आप जेल में हो हैं कि आप जेल में बैठे बैठे ये जो 14-15 समागम चल रहे हैं वो आश्रमों में, क्या कर देते आप? हम तो नहीं मानते। हमारे गुरु जी हर एक आश्रम सारे। अच्छा। राम कुमार जी, कब से आप आ रहे हैं इस सत्संग में? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और उससे पहले क्या करते थे आप? देखो, पहले तो हम गांव में अपनी खेती बाड़ी करते थे जी, और अब 6-7 साल हो गए यहाँ। हमारी यहाँ गुरु जी ने सेवा लगा रखी है और इस सिस्टम को सारे को हम संभाल रहे हैं यहाँ। जी, यहाँ पर सेवा लगाई जाती है तो उसका कुछ शुल्क भी मिलता है या ऐसी फ्री में कर रहे हैं सेवा सब? ऐसा है, जो भी यहाँ जितनी भी सेवा चल रही है सब निःशुल्क चल रही है यहाँ। अच्छा। सब भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं 24 घंटे, और फ्री सेवा के लिए नंबर भी नहीं हटता फ्री सेवा में भी। अच्छा। हाँ, 24 घंटे लगे रहते हैं। जैसे कुंभ में इतनी भीड़ थी, दंगे हो गए थे, पुलिस भी थी, यहाँ तो पुलिस भी नहीं दिख रही, फ्री व्यवस्था। ऐसा है जी, देखो ये भगवान का सिस्टम है, भगवान के सिस्टम में पुलिस का क्या काम है? यहाँ इतनी शांति है, लाखों श्रद्धालु 24 घंटे यहाँ हर समागम आते हैं, इकट्ठा बैठ के भंडारा करते हैं, सत्संग सुनते हैं। चिड़िया खुड़का नहीं होता यहाँ। और ये समागम 7 समागम चलते साल में। कभी भी देखना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, किसी चीज़ की ना कोई दिक्कत होती, और परमात्मा का न्यों भी पता नहीं चलता भाई ये हो कैसे रहा है। यहाँ बिल्कुल शांति होती है। इसका मतलब ये है कि भगवान की पावर है यहाँ। जहाँ भगवान की पावर काम करती है वहाँ किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं होती। ये तो स्वयं खुद ही अपने आप समर्थ हैं हर एक चीज़ में। यहाँ तो ना पुलिस की जरूरत, ना प्रशासन की जरूरत, ना किसी सिक्योरिटी की जरूरत, सब अपने आप होता है। भगवान का खेल है ये, भगवान का सिस्टम है, इसमें कोई किसी की दिक्कत नहीं आती। दिल्ली से पहले का आपने स्टॉल लगा रखा है। हाँ जी। ये कब से लगा रहे हैं और आज प्रोग्राम चला, क्या कहना चाहेंगे? जब से आश्रम बना है तभी से पुस्तकालय बना हुआ है। पहले एक छोटा आश्रम था हमारा, वहाँ पे भी यही बना हुआ था। वहाँ पे जगह कम, संगत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो ये यहाँ पे गुरु जी की दया हुई, यहाँ पे आश्रम बना नया, और ये सारा पुस्तकालय पूरी दिल्ली के लिए और आसपास के एरिया के सबके लिए पुस्तकें कब से महाराज जी से जुड़े हुए हो आप? मैं 2013 से। उससे पहले कौन से जैसे और भी थे महाराज जी? ये इन्हीं में क्यों हुए? जैसे आशुतोष महाराज जी थे, सतगुरु। मैं पहले राधा स्वामी में था और काफी दिन रहा, लेकिन जिस पर्पज से जुड़ा था पर्पज कोई सॉल्व नहीं हो रहा था, ना तो छोड़ी जा रही थी वो, क्योंकि आगे कुछ रास्ता नहीं था। हमारे काफी नुकसान भी हो उस चीज में, लेकिन हम लोग भी सोचते नहीं थे चलो। फिर वो कहते थे भैया कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा, अब भुगतना ही पड़ेगा तो पूजा पाठ क्यों करें? पूजा पाठ किस लिए कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे क्योंकि मेरी जो परेशानियां दूर हो जाएं। फिर इनके बारे में पता चला और मैं उस पर देखता था टीवी पर इनके सत्संग,
तो एक पीली पट्टी आती थी, उसमें नंबर थे, नंबर पे मैंने एक मैसेज किया, SMS किया, पुस्तक घर आ गई 4-5 और CD आ गई। मैंने कम से कम 6 महीने तक पूरा रिसर्च किया। फिर जो उसमें पुस्तकों में दिया था, उस तरह के जो ग्रंथ थे हमारे जो समाज के अंदर है, उसमें जाकर के देखा तो सब चीज ठीक थी। फिर उसमें सबसे बड़ा ये मिला कि हम ये भक्ति करने के बाद कर्म हमारे ये भगवान खत्म कर देता। जब से आप यहाँ सत्संग में जुड़े हो, कोई एक्सपीरियंस रहा हो आपका जो शेयर करना चाह रहे हो? एक्सपीरियंस है, जो लाइफ के अंदर काफी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगी। जिंदगी में 2-3 प्रॉब्लम ऐसी आई कि वहाँ पे हमारी डेथ होनी थी परिवार के लिए। कुछ पारिवारिक केसेस वगैरह चल रहे थे, तो हम सालों साल पैसा खर्च रहे थे, वो सॉल्व नहीं होते थे। अब हमारा वो सारा सॉल्व हो गया और परिवार में भी बहुत अच्छा हो गया और फाइनेंशियल स्थिति है वो अपने आप ही ठीक सी होती जा रही है। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम काम करें ना करें, सबसे पहले हमारा ध्येय होता है कि हम गुरु जी के सेवा में रहें, आश्रम में रहें, उसी से सब चीज सॉल्व होती चली जा रही है। क्या नाम है? स्वामीनाथ दास जी। सत्संग में आए हो आज, ये बोध दिवस मनाया जा रहा है, 3 दिन हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? यहाँ का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। यहाँ सभी शांति से रहते हैं, कोई धक्का मुक्की कुछ नहीं होता है। यहाँ बिल्कुल शांति से प्रोग्राम होता है। और जो यहाँ पर भंडारा चल रहा है और एक काफी ये सब निःशुल्क हो रहा है या पैसे लगते हैं? यहाँ सब भंडारा निःशुल्क होता है। परमात्मा जी रामपाल जी महाराज के सारा निःशुल्क है। आप कौन से जुड़े हुए हैं? 15 जून 2020 से जुड़ा हूँ। अच्छा, आपको 6 साल हो गए। 6 साल में क्या चेंजेस आए? 6 साल में परमात्मा अनेकों लाभ दिए हैं।